20-22 साल का एक लड़का ढूंढ रहा हूँ जो लीड मटेरियल हो, जिसको मैं लीड में स्टिल मुझे अच्छा एक्टर अगर मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसने काम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हमारे साथ पदम मिश्रा सर हैं। चाहे वो पर्दे के सामने इतने नहीं है, लेकिन पर्दों के पीछे से उन्होंने हमें बहुत बड़ी बहुत अच्छी मूवीज़ दी हैं। चाहे वो शाहरुख खान की रईस हो, या फिर BA पास हो, या फिर फुकरे हो, या तलवार हो, बहुत सी ऐसी मूवीज़ सर ने हमें प्रोवाइड की हैं। तो गाइस, इस इंटरव्यू सेशन को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस इंटरव्यू सेशन को शुरू करते हैं। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। थैंक यू चेतन, अपने इस टॉक शो पे बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में है। सर जब छोटे से थे, सर ने मुझे एक बार बताया था, जब वो छोटे थे ना तब से उनको ये सब चीज़ों का शौक था। वो पहले कुछ एक्टिंग करते थे, है ना सर? आप कुछ एक्टिंग करते थे पहले? जी, मैं एज अ चाइल्ड एक्टर मैंने शुरू किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। वहाँ पर एक सेक्शन है थिएटर इन एजुकेशन करके, संस्कार रंगटोली करके। तो वहाँ पे मैंने एज अ चाइल्ड 10 साल की उम्र में मैंने एज अ एक्टर वहाँ पे अपनी एक्टिंग कैरियर शुरू किया था एज अ चाइल्ड एक्टर। तो सर 10 साल की उम्र में आपने सर अपने एक्टिंग करियर में स्टार्ट किया था, एंड 10 साल की उम्र से सर आप कर रहे हैं इसमें। और आज हम देख रहे हैं कि आप एक्टिंग से नहीं, आप कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये एक्टर से कास्टिंग डायरेक्टर तक का सफ़र कैसा रहा? और मेरा शुरू से कभी भी कास्टिंग डायरेक्टर बनने का ऐसा कोई एम था नहीं। तो मैं मोस्टली हैप्पी था थिएटर में एक्टिंग करके, थिएटर बच्चों के साथ काम करके। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया हुआ है, सो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। बट किस्मत में कुछ और लिखा होता है, तो मुझे बॉलीवुड में आना था, कास्टिंग करनी थी। तो उसके पीछे भी कई मेरे बहुत प्रिय भाई जो हैं, भाई जैसे हैं, मिस्टर मुकेश छाबड़ा, उन्होंने मुझे शुरुआत में बॉलीवुड में लेके आए कि हम एक फिल्म की कास्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हम साथ में कर। तो इस तरीके का मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत उन्हीं के थ्रू हुई थी। हालांकि मैं जाना नहीं चाह रहा था, बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे में वो टैलेंट है, तुम अच्छे तरीके से लोगों को, एक्टर्स को समझा सकते हो, अच्छा टैलेंट लेके आ सकते हो। तो मैं उनके साथ में ही मैंने शुरू की थी। हमारी पहली फिल्म थी अमाल, जो उसमें वो कास्टिंग डायरेक्टर थे और मैं उस फिल्म में कास्टिंग असिस्टेंट था। तो तब आप कितनी उम्र के थे जब आप पहली मूवी आपने रिलीज की थी? आई थिंक मैं 20-21 साल का रहूंगा जब हमने पहली फिल्म की थी। उससे पहले काफी सारी फिल्मों में एज अ हेल्पिंग हैंड की तरह मैंने हेल्प की थी, मैंने काफी फिल्मों में, बट उसमें क्रेडिट नहीं था। तो जिसमें क्रेडिट नहीं तो उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी काफी सारी मूवीज थी जिसमें मैं दिल्ली में रह के काफी फिल्म मेकर्स को हेल्प करता था, उनको एक्टर्स प्रोवाइड कराने में। तो वहां से भी शुरुआत हुई हमारी। वंडरफुल सर, वंडरफुल। लेकिन सर, जैसे कि आपने कहा कि आप 20 साल के थे तब से आप इस इंडस्ट्री में, तब आप बॉलीवुड में आपकी पहली मूवी आपने रिलीज करवाई थी, है ना? तो सर उस समय जैसा कि हमने कुछ न्यूज़ में देखा है, कुछ मीम्स शेयर होते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चला है कि उस समय बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा रहता था। तो इसका कुछ प्रभाव या इसका सामना आपको करना पड़ा था नेपोटिज्म का उस समय जब आपने शुरुआत की थी? देखिए, अब जब हमने शुरुआत की थी मुझे लगता है 1-2 लोग ही थे, जैसे कि हनी त्रेहान करके हैं कास्टिंग डायरेक्टर, अभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो वो थे, गौतम कृष्णकांत चंदानी करके वो थे, और यही 2-3 लोग थे जो कास्टिंग कर रहे थे। बट वो एक प्रोडक्शन हाउस के अंडर रह के, जैसे कि गौतम कृष्णकांत चंदानी जो थे वो अनुराग कश्यप के कैंप में करते थे, और हनी त्रेहान जो हैं वो विशाल भारद्वाज की फिल्में करते थे। तो उस तरीके से रह के वो कास्टिंग कर रहे थे। तो ऑब्वियसली कास्टिंग में पहला नाम इन्हीं लोगों का आना चाहिए। बट मुकेश जी के साथ में हमने प्रोफेशनली कास्टिंग पे ही फोकस किया। तो मैंने भी हनी त्रेहान जी को असिस्ट किया, मुकेश छाबड़ा जी ने भी उनको असिस्ट किया। तो हमने वहां से अपनी शुरुआत की। और नेपोटिज्म का मुझे लगता नहीं कि
हमें ऐसा कोई सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ अच्छे लोग थे, हानि त्रेहान, गौतम किशन चंदानी जैसे लोग थे। तो सर जैसा कि हमने देखा है कि आपने अभी बहुत सी मूवीज़ की हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ये नोटिस करते हैं कि आप नए एक्टर्स को ज़्यादा मौका देते हैं। बिकॉज मैंने जहाँ तक देखा है बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बहुत से डायरेक्टर्स हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि मैं जाने माने एक्टर्स के साथ में काम करूँ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम करूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने आप में देखी है कि आप हमेशा नए लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि अब मैं ये बोलूं कि मुझे बड़े लोगों के साथ काम नहीं करना है तो ये तो एक झूठ होगा। सभी लोग जो हैं बड़े स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं, बट मैंने कभी इस तरह से फोकस नहीं किया कि मुझे बड़े स्टार्स की फिल्में करनी है। हालांकि मैंने बताया कि मैंने और मुकेश छाबड़ा ने हमने एक इंडो कैनेडियन फिल्म की थी अमाल, तो उसमें नए एक्टर्स ही, एक छोटी सी बच्ची थी, मेरी स्टूडेंट थी, मैं एक स्कूल में वर्कशॉप कर रहा था, वहां से उसको पिक किया था। तो जब उस बच्चे को पर्दे पे देखा और नए लोगों को देखा तो मुझे लगा कि यार हम तो नहीं कर पाए, तो कम से कम हम इन लोगों को अपने थ्रू काम तो दे सकते हैं। तो यही कोशिश थी कि हर फिल्म में कहीं ना कहीं वो मुकेश छाबड़ा जी भी चाहते थे कि हर फिल्म में हम एक नया एक्टर तो दे जरूर, चाहे वो कैरेक्टर रोल में हो चाहे वो मेन लीड में हो। उसके बाद मैंने मुकेश छाबड़ा के साथ में चिल्लर पार्टी की। चिल्लर पार्टी मतलब आपने देखी होगी, सारे बच्चे हैं। तो उस फिल्म में हमें कास्टिंग करने में बहुत 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 दिक्कत हुई, क्योंकि हम स्कूल्स में बच्चे चाहिए थे, इतने सारे एक्टर्स चाहिए थे। हमने कम से कम नहीं तो उस फिल्म के लिए आई थिंक 50-60 हजार लोगों का, बच्चों का ऑडिशन किया था हमने, जो एक्टर 50,000 जी 50-60 हजार एक्टर्स की। और कम से कम नहीं तो उस फिल्म के लिए हमने 1 डे वर्कशॉप करके थी। वो पहली बार मैंने इन्वेंट किया था, और इन्वेंट इसलिए किया था कि स्कूल्स में हमें जो है एंट्री नहीं मिल पा रही थी और लोगों को पता नहीं था भाई कास्टिंग होती क्या है। तो जैसा कि आज के टाइम पे सबको पता है कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर क्या है, कास्टिंग का जॉब क्या है, लोग फिल्मों में क्रेडिट भी देते हैं उन लोगों को, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं सिस्टम। तो स्कूल वाले बोलते थे भाई ये क्या चीज है, हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में बड़े स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं। क्योंकि मैं और मुकेश छाबड़ा जो हैं, हम लोग बच्चों के साथ काम करते थे, तो हमने एक यूटीवी स्पॉट बॉय से बोला कि आप हमें एक लेटर दें जिसमें हम उनको 1 डे वर्कशॉप फ्री में दें। तो हमने कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार वर्कशॉप्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्री वर्कशॉप्स दी थी। मुंबई हो, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, कम से कम नहीं तो 2000 वर्कशॉप्स हमने 2000 स्कूल्स में वर्कशॉप्स की, 1 डे वर्कशॉप्स। वहां से हमने बच्चे पिक किए और तब वो जाके बच्चों को हमने अपने ऑडिशन स्पॉट पे बुलाया। वहां पर हमने उनको फिर से वर्कशॉप करके उन बच्चों को निकाला। मतलब हमने वैसा नहीं ऑडिशन किया वो जो आप देखते हैं लाइंस बोल दो भाई, तो लाइंस नहीं था। तो वहीं से हमारी कुछ डिफरेंट शुरुआत। तो आपने भी कहा कि आपने 50,000 लोगों के ऑडिशन लिए थे। नहीं, तो 50,000 लोगों के नहीं, 50,000 बच्चों के बच्चों के ऑडिशन लिए थे। तो मतलब इसमें तो बहुत समय लगा होगा। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि 1 महीना हो गया था, क्योंकि हमारी टीम थी तो हम हर दिन मतलब आई थिंक 15-20 वर्कशॉप्स करते थे। हमने देखा है कि आपने मतलब बहुत से नए एक्टर्स जिनको कोई जानता नहीं था, एकदम इनिशियल स्टेज से जो उठ के आए हैं, उनको आपने एक अच्छा आज ब्रांड बना दिया है। और सर जैसा कि हमारी बात हुई थी कि आप अभी कोई नए वेब सीरीज के ऊपर या नए शॉर्ट फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अभी इंडस्ट्री में नए हैं, जो लोग या एक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या सर आप उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी लाए हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप अच्छे एक्टर्स हैं, जैसा कि मैं अपनी हर फिल्म में नए एक्टर्स को, चाहे वो BA पास में हो, शादाब कमल हो, चाहे वो चिटगांव हो, मैं ऐसी फिल्मों से जुड़ा रहा हूँ, चाहे वो फुकरे हो, चाहे वो तितली हो, जिसमें वो लीड लड़की दिल्ली की एक नॉर्मल फैमिली से थी। मतलब एक्टिंग का उसका ऐसा कोई कोई बैकग्राउंड नहीं था। मतलब तो इस तरीके के लोगों को मौका दिया है। अगर आप में टैलेंट है तो बिल्कुल आपके पास काम है। और आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज हैं, टीवी सीरियल्स हैं, फिल्में हैं। अब प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया है, आपको मौका मिलना बहुत आसान है। नहीं मिल रहा है तो आप अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने को साबित करके आप वहां से काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मतलब जो काम कर रहे हैं। तो अब जो आज का जो टाइम है ना, तो एक्टर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए बहुत ही आसान है, इजी है, मतलब कि उनको काम मिलना, अपना टैलेंट शो करना। तो सर अभी जो आप नई वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? देखिए, वो तो एक डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट मैं एक 20-22 साल का एक लड़का ढूंढ रहा हूँ जो लीड मटेरियल हो, जिसको मैं लीड में स्टिल
मुझे अच्छा एक्टर अगर मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसने काम कितना किया कितना नहीं किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर वो मेरी रिक्वायरमेंट जो मेरे को कैरेक्टर चाहिए वो मिलता है तो मैं डेफिनेटली कास्ट करूंगा। अगर आपके कोई यूजर्स हैं जिनको लगता है भी हाँ मैं लुक, देखिए लीड का मतलब होता है थोड़ा बहुत लुक तो चाहिए, नहीं तो लीड तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो लीड के लिए थोड़ा बहुत तो लुक चाहिए होगा और थोड़ा सा आपको उसके लिए परफेक्ट होना पड़ेगा और एक्टर अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि जब एक फिल्म या कोई वेब सीरीज होती है पूरी आपके ऊपर होती है, तो अगर आप अच्छे एक्टर नहीं होंगे तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डायरेक्टर के लिए। तो अच्छा एक्टर है और अच्छा लुक है, डेफिनेटली आपके जितने भी व्यूअर्स हैं अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पर मुझे मैसेज कीजिए, अपने वीडियोस भेजिए, डेफिनेटली हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं नहीं मौका मिल रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, लेट्स स्टार्ट फिल्म्स के नाम से मैंने ये आईडी क्रिएट की गई है, तो आप वहां पे जाके मतलब मुझे फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी मौका मिल सकता है और उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स निकलेंगे हमारी इस वेब सीरीज में। अभी तो मैं लीड ढूंढ रहा हूँ, बट बहुत सारे छोटे छोटे 1 डे 2 डे और भी कैरेक्टर्स होंगे, कुछ बड़े कैरेक्टर्स होंगे, तो वो भी निकलेंगे। तो अगर आप एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, तो डेफिनेटली आपको हमें भेजना चाहिए, हमें कांटेक्ट करना चाहिए। तो बेशक बेझिझक आप आइए और अपना टैलेंट दिखाइए, हम बिल्कुल आपको काम देंगे। ऑसम सर, ऑसम। मतलब मुझे लगा इंटरव्यू में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये तो मतलब बहुत रेयर केसेस में होता होगा। सर अब हम आपसे लाइक और थोड़ा कुछ जनता के क्वेश्चंस हैं, कुछ जनता के क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी एंड एक अपने यूट्यूब पे भी एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, जहाँ पर जनता को मैंने बोला था कि आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ आपके लिए छोटे मोटे क्वेश्चंस रेडी किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके भी आंसर्स करें, जनता को और अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पूछना है बिल्कुल बेझिझक पूछिए। तो सर चलिए शुरू करते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस के साथ जी। तो सबसे पहला ये है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर या फिर एक्टर, अगर आज आपको मौका मिले एक्टर बनने का तो आप किसको चुनेंगे 2 ऑप्शंस में से? देखिए बड़ा मुश्किल है, मुझे एक्टिंग में बहुत एंजॉय करता हूँ। अगर कास्टिंग डायरेक्टर मेरा प्रोफेशन है तो मुझे दोनों ही पसंद है और मैं दोनों को साथ में लेके चल सकता हूँ। बट मेरा पहला, अगर मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मेरा पहला मकसद है कि मैं दूसरों को काम दूं। मैं कई सारी ऐसी फिल्मों में कई सारे रोल्स मना कर चुका हूँ जिसमें मैंने मुझे करना चाहिए था, मुझे लगता है कि आज मैं कर लेता तो बहुत अच्छा एक्टर एस्टेब्लिश हो जाता। बट मेरी जॉब है लोगों को काम देना। अगर मैं ही अपने आप को काम देने लगूंगा तो जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको कौन काम देगा? तो मेरा पहला जॉब है लोगों को काम देना। जो टैलेंट जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों को हम मौका दें, ना कि अपने आप को मौका दें। नंबर 2, वन who you are regret for casting and one who you are very satisfied? I think satisfied तो BA पास मेरी पहली फिल्म ही थी, मतलब जिसके लिए मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मतलब नोवा सीरीज की फिल्म करना इंडिया में, और वो भी जैसा कि नोवा सीरीज सभी लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। शिकागो नोवार सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें मतलब सैडनेस, होपलेस, बहुत सारी जो दर्द भरी कहानियां हैं वो होती हैं। तो मेरी पहली फिल्म ही जो है इतनी बड़ी, इतनी अच्छी फिल्म थी। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अजय बहल जी को कि उन्होंने मुझे ये फिल्म दी। बहुत सारे लोग थे बट उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, तो उसके लिए मैं बिल्कुल उनका शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा तो मुझे रिग्रेट अगर होता है तो उरी जो है फिल्म, मुझे लगता है कि मुझे वो फिल्म करनी चाहिए थी जब मैंने वो फिल्म देखी। और मैं जानता भी हूँ उनके डायरेक्टर्स को, आदित्य धर हैं उसके डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट रहता है यार ये फिल्म मैं कर सकता था। और दूसरी फिल्म थी राजी। तो ये 2 फिल्में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये फिल्में कर सकता था बट नहीं कर पाया। नंबर 3 इज बिगेस्ट लर्निंग आफ्टर कमिंग टू मुंबई। मुंबई में आने के बाद आपकी सबसे बड़ी मतलब सीख क्या मिली आपको? मुंबई में आने से सबसे पहली बात एक ही चीज मिली कि भाई कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, काम बहुत है। और अगर आपने थोड़ा सा भी लेजीपन, थोड़ा सा भी आलसपन दिखाया तो काम फटाक से चला जाएगा। दूसरा थोड़ा सा मतलब मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो मतलब थोड़ा प्रोफेशनल, मुंबई थोड़ा प्रोफेशनल रहती है। तो शायद मुझे लगता है कि ये 1-2 चीजें हैं जो मुंबई से मुझे सीखने को मिली। मतलब मुंबई तो मतलब नो का शहर है, वहाँ पे हर कोई अपना एक होप लेके आता है, ड्रीम लेकर आता है। तो आपका सबसे बड़ा लाइक ड्रीम क्या था मुंबई आने से पहले? मैंने फिल्में जो देखी, मैं विशाल भारद्वाज जी के साथ में काम करना चाहता था, तो मटरू की बिजली का मंडोला में मुझे वो मौका मिली। मतलब मुझे जो था कि मैंने उनकी फिल्में देखी थी, मकड़ी, जब मैं छोटा था, तो
अच्छे लगे डायरेक्टर, तो मैंने कहा यार इनके साथ काम करेंगे। ओमकारा देखी उनकी, तो था कि यार इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। वो सैफ अली खान को मैं इमेजिन नहीं कर सकता था इतना कमर्शियल हीरो इतना देसी स्टाइल में मतलब एक्टिंग कर पाए। तो ओमकारा उनकी बहुत ही कमाल की फिल्म, तो था कि यार इन डायरेक्टर के साथ काम करना है। पता नहीं था कैसे करना है, क्योंकि एक फिल्म वो कर रहे थे बर्फ, जो कि मैं नहीं कर पाया उनके साथ में। तो था कि यार उनके साथ काम करने का मौका था, नहीं मिल पाया। और काश मैं कर पाऊं काम। तो मटरू की बिजली का मंडोला में, और एक थी डायन, और भी कुछ फिल्में थी जो उनके साथ करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि जिस डायरेक्टर के साथ मैं करना चाहता था उस डायरेक्टर के साथ मैंने किया। अब जो अगला सवाल ये है कि विच मूवी यू वुड लव टू कास्ट, मतलब आप उसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी बनना चाहें और आप उसमें एक्टिंग भी करना चाहें, मतलब बोथ। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कोई फैंटेसी फिल्म हो तो मैं उसमें कास्टिंग भी करना चाहूंगा कुछ, और अगर एक्टिंग मिल जाए तो फैंटेसी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फैंटेसी साइंस फिक्शन इस तरीके का फिल्म हो तो मतलब मैं जरूर करना चाहूंगा, उसमें एक्टिंग करना चाहूंगा। या कोई बायोपिक हो, मतलब किसी आर्मी से रिलेटेड हो, तो मुझे आर्मी अब एक इंस्पायर करता है कि भाई आर्मी मतलब अपने आप में ही, मतलब जब नाम आता है ना तो मतलब लगता है कि यार हम भी होते आर्मी में, नहीं होते तो चलो कोई फिल्म ही कर ले। आफ्टर उरी तो मुझे लगा कि यार नहीं कुछ ऐसा कुछ आए तो मैं जरूर ऐसी फिल्म में काम करना चाहूंगा। सर अब एक आखिरी क्वेश्चन है, वो ये है कि वन थिंग यू हेट अबाउट बॉलीवुड। आई थिंक हेट करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं बॉलीवुड में, क्योंकि आपको फ्रीडम मिल रहा है काम करने का, हर किसी को काम करने का फ्रीडम है। तो हेट करने का मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा ये क्वेश्चन लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में ये कमी है वो कमी है, वो सारी जगह कमी है। मतलब बॉलीवुड में हेट करने लायक कुछ ऐसी चीज नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ हमारी जनता है जो आपसे कुछ एक दो सवाल करना चाहती हैं। सर सबसे पहला सवाल ये है, एक यूट्यूबर ने ये सवाल आपसे पूछा है कि अभी इन फ्यूचर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से यूट्यूबर्स को भी बॉलीवुड में आने का मौका मिल रहा है, बहुत से यूट्यूबर्स भी आजकल बॉलीवुड में आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लाइक फ्यूचर में बॉलीवुड में यूट्यूबर्स को आने का मौका मिलेगा या क्या रहेगा, मतलब उसके बारे में कुछ? बिल्कुल मिलेगा। मुझे याद है कि मैं एक फिल्म कर रहा था, हरियाणा बेस्ड फिल्म थी, तो मैंने हर्ष बेनीवाल को उसके लिए कांटेक्ट किया था। हाँ जी, तो मैं भी यूट्यूब्स को देखता हूँ, यूट्यूबर्स को देखता हूँ, और अगर आप टैलेंटेड हैं तो क्यों नहीं, मुझे काम उनका देखने को मिल रहा है, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, उनके आइडियाज मिल रहे हैं, बड़े सेंसिबल लोग हैं, तो क्यों नहीं उनको मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मौका। सर अब और एक सवाल है जो ऐसे हमारे एक दोस्तों ने हमसे पूछा है, हमारी जनता ने हमसे पूछा है, मतलब आपसे पूछा है, वो ये है कि जैसे मैंने पहले भी बहुत से मतलब इंटरव्यूज़ किए हैं एक्टर्स के साथ में, मैंने दिनेश मोहन सर के साथ में इंटरव्यू किया है, मैंने कृणाल पंडित सर के साथ में किया है। तो सर जैसे कि उनसे भी हमने ये सवाल पूछा था, तो वो ये था कि अगर कोई हम में से, जैसे ये व्यूअर्स में से कोई अगर पर्सन आकर आज बॉलीवुड में जाना चाहता है या एक्टिंग करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है, मतलब सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये हर माँ बाप जो हैं, जो जिनका बच्चा बड़ा हो रहा है या जिनको एक्टिंग करने का शौक है, उनके माँ बाप कुछ और चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन, और मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा और बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से देना चाह रहा हूँ। अगर कोई एक्टर बनना चाह रहा है तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ बाकी लोगों के उससे कि आप एक्टर नहीं बन सकते। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं बचपन में ऐसा बच्चा था जो मतलब शाई था, जो मतलब बोलने से डरता था। मैं अगर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता था, मैं अपने फादर या मम्मी के पीछे छुप जाता था, लोगों से बात करने से डरता था। मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्शन था कि भाई ये इंग्लिश बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। बट एक्टिंग आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एज ए एक्टर आपको मतलब वो सिर्फ बॉलीवुड में जाने का रास्ता है। एज ए एक्टर अगर आप एक्टिंग सीखते हैं तो आप किसी कंपनी में सीईओ हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं, किसी कंपनी में जॉब देने जा रहे हैं, तो एक्टिंग आपको वहां पर भी काम आती है, क्योंकि एक्टिंग आपको बोलने का एक प्लेटफॉर्म देती है, आपकी हिचक खोलती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको कई चीजें जो है इंग्लिश सिखाई जाती है एक्ट करके। आपने देखा होगा कोई सिचुएशन दे देते हैं और आपको एक्ट करना पड़ता है, तो जो वो स्टडीज में भी एक्टिंग होती है। और मुझे लगता है कि शायद चेतन आपने भी जब स्कूल में जब कभी होमवर्क नहीं किया होगा तो हंस के तो नहीं गए होंगे ना कि मैंने तो ना वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैम, और मैम मुझे घर जाना है, तो हंस के तो नहीं बोला होगा ना। बिल्कुल रोनी सी सूरत बना के पेट में दर्द करके, मैडम बहुत दर्द हो रहा है मैडम, बहुत मैम घर जाना है।
मतलब ऐसे ही करा होगा ना। तो एक्टर तो मुझे लगता है कि हर किसी में है। और जिस तरह के ये टिकटॉक हो गए, टकाटक हो गए, बोलो इंडिया हो गए, और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जिस तरह से लोग अपनी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो हैं, हम एक्टर्स की फिल्मों की जो मिमिक्री करके डाल रहे हैं, अपने खुद के कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस डाल रहे हैं, उससे मुझे लग नहीं रहा है कि मतलब कि लोग एक्टिंग नहीं करना चाहते। सब एक्टिंग करना जानते हैं, बट ये है कि उनको मौका नहीं मिल रहा। अब रही बात मौके की और रही बात मुंबई आने की, तो मुझे लगता है कि आज का जो सिनेरियो है उसमें आपको मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी एक्टिंग पे फोकस करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। वो आप अपने घर पे भी रह के काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, कोर्स चल रहे हैं, आप उनको गए। हालांकि बॉलीवुड के नाम पे बहुत सारे लोग जो है फर्जीवाड़ा करते हैं, तो आपको फर्जीवाड़े से बचने के लिए आपको एक चीज करनी है। भाई आपने कोई फिल्म देखी, मान लीजिए कि आपने पीके देखी, तो पीके में जाके आपको जाना है, उस फिल्म का नाम सर्च करना है, उसमें उस फिल्म के कास्ट और क्रू में जाना है, कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढना है। भाई कास्टिंग डायरेक्टर कौन है? मान लीजिए बीए पास में आपने देखी, भाई ये नए लोगों को मौका दे रहे हैं, बीए पास के कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, या कास्टिंग असिस्टेंट कौन है, कास्टिंग एसोसिएट कौन है। एक फिल्म में कास्टिंग में कई सारे लोग जुड़े हुए, आप उन लोगों के नाम सर्च कर सकते हैं कि भाई ये है। गूगल नाम की चीज है जिसमें आप सब कुछ सर्च करेंगे तो सब कुछ बताएगा। आज मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये फिल्म की है, तो आप सीधा गूगल कर दीजिए और बोलिए सर ये तो है ही नहीं, आपका नाम नहीं है, आप तो बोल रहे थे इस फिल्म में आपका नाम है। तो फर्जीवाड़े से बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज है गूगल है, जिसका नाम अवेलेबल है, जिसने काम किया हुआ है उसका नाम वो अवेलेबल होगा उसमें। तो वहां पर IMDb जो है, वहां पर हर किसी फिल्म वाले का, हर टीवी वेब सीरीज का नाम अवेलेबल हो। तो आप सीधा करिए, आप उस फिल्म को देखिए। अब आपको एक्टर बनने का जोश चढ़ रहा है, आप अच्छे हो, लोग बोल रहे हैं भाई आप अच्छी एक्टिंग करते हो, तो आप जाइए उस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर को ढूंढिए, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम लीजिए, सोशल मीडिया में ढूंढिए, उनको कांटेक्ट कीजिए। उनका ईमेल आईडी होता है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कुछ वीडियो लिंक्स भेजिए कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, नहीं करना चाह रहा हूँ, बट उसमें आप में टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने फोटो खींच के भेज दी और मुझे जज करो कि भैया मैं अच्छा एक्टर हूँ क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ। अच्छा दिखता हूँ तो उसका मतलब थोड़ी ना है कि आप अच्छे एक्टर हैं। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस भेजनी पड़ेगी कि वो देखें, नहीं देखें, हो सकता है एक बार देखें, आप उस टाइम पे फिट ना हो, तो आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिना ट्रेंड एक्टर आप नहीं बन सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपको छोटा मोटा काम मिल जाएगा, बट आपको अच्छा लंबा काम करना है तो मुझे लगता है कि इतने सारे एक्टर्स हैं जो एक्टिंग सीखते हैं, तो आपको एक्टिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। तो दूसरी चीज जो है आपको एक्टिंग सीखनी है, वो आप अपने शहर में भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। आज का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इतनी क्लासेस चल रही हैं कि आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कोई जॉब नहीं छोड़नी है। आपने अपने ड्रीम को आप फॉलो करते हुए आप अपने आप को एज ए एक्टर भी दे सकते हैं, अपने फैमिली को भी आप अर्निंग सोर्स करके अपना काम कर सकते हैं, और आप पार्ट टाइम एक्टिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फुल टाइम करना है, बट आप में वो जुनून होना चाहिए, आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि भैया आप कर सकते हैं, आप में वो मादा होना चाहिए कि भैया आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो आपके लिए हो। और सोशल मीडिया में यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद ही एक्टर बन सकते हैं। मुझे लगता नहीं अब तो जरूरत भी है किसी फिल्म में काम करने के लिए, आपको खुद ही लोग देखते हैं, ऑडियंस मिल जाती है। आपको ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती है, ऑडियंस आपको टकाटक में भी मिल जाती है, ऑडियंस आपको बोलो इंडिया में भी मिल जाती है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां से भी आप एज ए एक्टर बन सकते हो। मतलब कि आप जनता को ये कहना चाहते हैं कि अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई जाना है, अभी हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, टकाटक है, बोलो इंडिया है, इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप वहाँ पर अपनी कला को दिखा सकते हैं कि आप सच में आपको पता है। उसके बाद आप बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ में, अलग अलग मूवीज के कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ में अप्रोच कर सकते हैं। मतलब लोगों में एक तरह से जुनून डाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच सर, आप हमारे चैनल पे आए। एक आखिरी सवाल आपका थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगा, वो ये है कि अब जैसे कि आपने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, इतनी सारी बड़ी बड़ी मूवीज की है आपने, ऑल टोटल कितनी मूवीज की है सर आपने? अभी तो मुझे अंदाजा नहीं है, बट गिने चुने अगर मैं अंदाजन बताऊं
ऑफिशियली तो मतलब 20-25 फिल्में हैं, अनऑफिशियली तो मतलब मैंने गिनती नहीं की अनऑफिशियली कितनी फिल्में की हैं जिनमें मुझे क्रेडिट नहीं मिला है, जिसमें मैंने काफ़ी कास्टिंग में हेल्प Okay. की या उनको वैसे किया। तो अब गाइज आप देख सकते हैं कि सर ने 25 से भी ज़्यादा मूवीज़ की हैं, 25 से ज़्यादा मूवीज़। तो सर जैसे अभी आपने लाइफ में बहुत कुछ किया, इतनी सारी मूवीज़ की हैं आपने, लाइक एक्टिंग में भी आपने बहुत अच्छा किया है। अब सर आप फ्यूचर में क्या करने का सोच रहे हैं? आपकी कोई अपकमिंग मूवी रिलीज़ हो रही है या आप क्या करने का सोच रहे हैं? थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताइए, या अगर आप कोई नई मूवी रिलीज़ कर रहे हैं जो आप मतलब बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को, ठीक है? आप वो चीज़ें थोड़ी बताइए हमें कि फ्यूचर के क्या गोल्स हैं आपके। अभी जो है मेरी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है द पीरियड चार्ट करके, डिज्नी हॉटस्टार पे, आप उसको देख सकते हैं। और मेरी 2 फिल्में जो हैं इशक वाले है और एक फिल्म है बाईसाइकिल बॉयज, अभी उसका रॉबिन हुड के पोते IMDb में मिल जाएगा। ये 3 प्रोजेक्ट जो हैं जो आने वाले हैं मेरे। अब वो इस साल आते हैं कोरोना की वजह से या कब आते हैं उसमें थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। अभी जो मेरी फिल्म है, मैं चाहूँगा आपके जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ जाइए और डिज्नी हॉटस्टार पे पीरियड चार्ट ज़रूर देखिए। एक बच्ची की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है एंड राहुल कुमार उसमें स्टार कास्ट हैं। तो प्लीज़ आप जाइए उस फिल्म को देखिए, स्पेशली गर्ल्स को वो फिल्म बिल्कुल देखनी चाहिए। तो प्लीज़ जाइए और कैसी लगी हमें बताइए, और बिल्कुल हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारी फिल्म देख के फीडबैक दें, भाई कैसी बनी फिल्म, कैसी नहीं बनी। सो मैंने भी उसमें एक छोटा सा पार्ट एज अ एक्टर किया, मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ और एज अ एक्टर भी उसमें छोटा सा मैंने पार्ट किया है। तो गाइज आप लोग देखिए, जाके उस मूवी को देखिए, बहुत आपको अच्छी लगेगी मूवी, बहुत अच्छी स्टोरी है जैसा कि सर ने कहा है ना। तो सर धन्यवाद सर, दिल से शुक्रिया आप हमारे चैनल पे आए और इतना कीमती समय दिया आपने अपना, और बहुत अच्छा लगा सर आपको इनवाइट करके। लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस अगर आपको कुछ भी और जानना है सर से, अगर और बातें करनी है तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक तो आपको मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन में, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू चेतन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी योर शो। होपफुली ये शो बहुत ही बेस्ट हो और आगे जाके और भी अच्छे लोग आए आपके शो पे। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और आपकी सारी जो भी ऑडियंस है उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और बी सेफ, प्लीज यूज द मास्क एंड ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएं। कोरोना का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।